तो हाय गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ कनाडा के बारे में। मैं कनाडा के अंदर ओपन वर्क परमिट पे हूँ और मैं जॉब करता हूँ एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्रेडिट स्कोर कैसे अच्छा बनाया जाए। तो बेसिकली मैं बीइंग इनटू फाइनेंस इंडस्ट्री एंड बीइंग अ मैनेजर इनटू एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी हुई है। मैं आपको कुछ अंदर के इनसाइट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, मैंने उसको कोलैबोरेट करके एक प्रॉपर सिंगल वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा क्रेडिट का झमेला समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट स्कोर कनाडा में कैसे काम करता है। मोर ओवर इंडिया में भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन कनाडा में थोड़ा सिस्टम अलग है। तो मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कनाडा में जब भी आप लैंड होते हो, चाहे आप पीआर लेके आए हो, चाहे आप स्टूडेंट परमिट पे आए हो या आप वर्क परमिट लेके आए हो, आप सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आपको एक बेसिक क्रेडिट यहाँ पे स्कोर मिलता है। अब क्रेडिट स्कोर की रेंज मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है 0 से लेकर 900, जिसके अंदर आपका स्कोर ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ज़्यादा कितना होना चाहिए? मैं कहूँगा कि 750 प्लस होना चाहिए। अब वो स्कोर 750 प्लस कैसे बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिट स्कोर जो यहाँ पे दो बॉडीज है जो कि गवर्न करती है, एक है ट्रांस यूनियन और दूसरा है इक्विफैक्स। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, चाहे सीआईबीसी में हो, चाहे स्कॉशिया में हो, चाहे टीडी के अंदर हो, बैंक का उनके साथ टाई अप होता है और आप अपने बैंक ऐप से कभी भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे कौन से 5 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला है वो है मेकिंग पेमेंट्स ऑन टाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड के जैसे ही बिल जनरेट होता है, उसकी पेमेंट आपको टाइमली करनी चाहिए। उसमें बेसिकली लोग क्या करते हैं, मैं क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को भी देखा है। जब वो गाड़ी खरीदने आते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर इतना बेकार होता है क्योंकि वो पेमेंट्स अपने टाइम पे नहीं करते। कुछ लोग 30 डे पेमेंट मिस करते हैं, कुछ लोग 60 डे पेमेंट मिस करते हैं, कुछ लोग तो 90 डे पेमेंट स्लॉट को मिस कर जाते हैं। तो गाइज ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने पेमेंट्स को मिस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर बिल जनरेट हो रहा है 15th ऑफ एवरी मंथ, तो कोशिश करो कि आप 15 को जैसी बिल जनरेट हो उसके एक आध दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, मैक्सिमम हफ्ते भर में आप अपना बिल को पे कर दो, फुल्ली पे कर दो। अगर आप मिनिमम बिल पे करोगे वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो मिनिमम ड्यू होता है अगर आप वो पे कर दोगे, रेस्ट अमाउंट जो रिमेनिंग होगा उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि समवेयर अराउंड 19 से 22% के बीच में होगा। बैंक डिपेंडिंग ऑन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, 19 से 22% के बीच में। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो बिल है उनको टाइम पे करो गाइस। जितने भी आपके ऑटो पेमेंट्स हैं उनको आप, जितने भी आपके पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बिल्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके मोबाइल का बिल, आपके इंटरनेट का बिल, उन सारी चीज़ों को आप ऑटो पे लगा दो। क्योंकि अगर आप उनको ऑटो पे नहीं लगाओगे तो आप कोई ना कोई पेमेंट करना भूल जाओगे, और अगर आप पेमेंट करना भूल जाओगे तो आपके क्रेडिट पे हिट आएगा। तो अपने पेमेंट्स को टाइम पे करो। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नंबर ऑफ इंक्वायरीज। नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्या होता है कि जब भी आप कोई बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, या आप ऑटोमोबाइल लोन अप्लाई करते हो, या आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हो, तो बैंक आपका एक क्रेडिट चेक करेगा। जैसे ही वो क्रेडिट चेक करेगा, बैंक का मतलब बेसिकली जो भी अथॉरिटी, अगर आप डीलरशिप में है, फॉर एग्जांपल आप मेरी डीलरशिप में है, वहाँ पर आके आपको ऑटो लोन लेना, तो मैं आपका क्रेडिट पुल करूंगा। आप वॉलमार्ट में जा रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, वहाँ पे बेसिकली वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले आते हैं। अगर वो आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव, जैसे वो कहते हैं सर आप ये टैप करो और स्क्रैच करो, अगर वो करेंगे तो वो आपको क्रेडिट पुल करेंगे। आप टेपरमेंट्स में जाते हो फॉर एग्जांपल फर्नीचर लेने के लिए, वहाँ पे आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हो, तो वो आपका क्रेडिट पुल करेंगे। तो गाइस मेक श्योर कि आप एक साल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 से ज़्यादा इंक्वायरीज अपने क्रेडिट ब्यूरो पे मत डालो, क्योंकि जब वो आपको हार्ड हिट वो आपके क्रेडिट पे लगेगा तो उससे आपका स्कोर नीचे आएगा। तो कोशिश करो जब आप रेडी हो, फुली प्रिपेयर्ड हो माइंड में, तभी आप किसी को अपनी डिटेल्स दो। और हाँ, इसमें इंक्वायरीज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं होता कि आपका वर्क परमिट या आपका पासपोर्ट चाहिए होगा या आपका सिन नंबर चाहिए होगा। आपका क्रेडिट पुल करने के लिए मुझे आपकी बेसिक डिटेल चाहिए, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे होते हैं। क्या? जैसे आपका नेम, आपका एड्रेस भी उस पर होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। मैं उसके बेसिस पे, मतलब कोई भी कंपनी उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट को पुल कर सकती है। तो किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर मत करो, आप उसको करो जिसको आप जानते हो, और जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको लोन लेना ही लेना है। तो पहला हो गया मेकिंग पेमेंट्स ऑन टाइम। दूसरा होगा नंबर ऑफ इंक्वायरीज, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज अपने ब्यूरो पे मत आने दो, जो आपका क्रेडिट ब्यूरो होता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। गाइस अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है, मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 1000 है। तो मेरा जो टोटल मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ, जो मेरी लिमिट है वो है 2000। तो अब मैं अगर हर महीने 2000 को स्क्रैच करता रहूंगा तो जो मेरा क्रेडिट स्कोर है उस पर उसका हिट पड़ेगा।
तो जो एक एडवाइजरी होती है कि आप उससे ज़्यादा यूज़ मत करो, वो है 30 to 35%। तो गाइस 30 से 35% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन अपने टोटल क्रेडिट का मत करो आप। से फॉर एग्जांपल मेरी 2000 की लिमिट है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा तो उसका 30% हुआ 600। तो $600 से ज़्यादा आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप मत करो। और अगर आपका हजार का कार्ड है तो 30% उस पर, 30% उस पर, ऐसे बैलेंस करके चलो। तो आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एट मैक्स 35%। उससे ज़्यादा ऊपर आप मत जाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, उनका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 105% से 110% तक होता है। वो क्या करते हैं, मैक्स आउट कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को। 1000 की लिमिट है, 1000 ही स्क्रैच कर दिया। अब वो कहेंगे कि मैं अपना बिल्स तो टाइम पे कर रहा हूँ, कि मेरा बिल तो टाइम पे हो रहा है, मेरा 20 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, मैं 20 को, 21 को, 22 को उसकी पेमेंट पे कर दे रहा हूँ, पूरा पैसा पे कर रहा हूँ, फिर भी मेरा क्रेडिट स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा? वो इस वजह से नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है आपके जो टोटल क्रेडिट का वाला। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट हिस्ट्री। अब गाइस जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये तो है नहीं कि आप कनाडा आज लैंड हुए और आपका क्रेडिट स्कोर, फॉर एग्जांपल आपको जो बैंक स्टेट अभी आपने 1-2 महीने बाद आपका क्रेडिट स्कोर 650 या 700 के आसपास है, क्योंकि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड था, आपने उसकी पेमेंट्स करी टाइम पे 1-2 महीने, और आप आगे गाड़ी खरीदने के लिए कि जी मुझे 50,000, मुझे 70,000 की गाड़ी दे दो। तो बैंक आपको वो प्रूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके क्रेडिट को स्ट्रांग बनाने में। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कलेक्शंस या पब्लिक रिकॉर्ड्स। अब कलेक्शन और पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी क्रेडिट कार्ड की या आपने कोई गाड़ी ली थी लोन पे और आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। अब बैंक आएगा उस गाड़ी को, वो कलेक्शन में वो गाड़ी आपके घर से उठा के ले जाएंगे, आपके बिना उसके, मतलब गाड़ी आएंगे उठा के लिए, क्योंकि आप उसके पेमेंट नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली वो कलेक्शन में चले गए। आपने किसी चीज़, आपको कोई टिकट मिला, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो बेसिकली अब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, उसकी पेमेंट नहीं करे, वो आपके रिकॉर्ड्स पे आ जाएगा। अब जो भी चीज़ आपके पब्लिक कलेक्शन पे आती है गाइस, ये तो बहुत ही, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको कभी करनी ही नहीं चाहिए। मतलब इससे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। तो कलेक्शंस के अंदर कभी भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कलेक्शन एक बेसिकली एक ब्लैक स्पॉट है आपके क्रेडिट पूरे के पूरे ब्यूरो के ऊपर। तो कलेक्शन और पब्लिक रिकॉर्ड से दूर रहना चाहिए। अपने पेमेंट्स टाइम पे करो। कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हो तो उस चीज़ में हाथ डालो, अगर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसमें हाथ मत डालो। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, इन 5 चीज़ों का क्या रोल प्ले होता है आपके क्रेडिट ब्यूरो में, इनका कितना परसेंटेज ऑफ शेयर रहता है आपके क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग बनाने में या वीक बनाने में, गोज वाइस वर्सा। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, मेकिंग पेमेंट्स ऑन टाइम, इट इज़ लाइक 35% आपके पूरे ब्यूरो के अंदर इसका रोल होता है। तो 35% बेसिकली एक अच्छा मेजोरिटी स्टेक है इसका। नंबर ऑफ इंक्वायरीज जो होती है उसका 10% रोल होता है। बेसिकली आपकी जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज, जो आप बेसिकली हार्ड हिट जो बेसिकली है, उसका 10% का रोल होता है आपके क्रेडिट स्कोर को कम करने में। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का अगेन 30%, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को जो मैक्स आउट कर देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। जितना आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30%, जो मैंने पहले बोला उतना यूज करो, या मैक्सिमम 35% यूज करो, उससे ज़्यादा यूज मत करो, क्योंकि उसका 30% बेसिकली स्टेक है आपके क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग बनाने में। क्रेडिट हिस्ट्री का जो स्टेक है वो बेसिकली 15% है, कि आपका क्रेडिट कितना पुराना है, कि आपको कितना टाइम हो गया। एक बंदा है जिसका क्रेडिट स्कोर 700 है, एक बंदा है वो 2 साल पहले आया था उसका स्कोर 700, और जो दूसरा बंदा है उसका स्कोर भी 700 है, लेकिन वो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आया था। तो जो क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली, अगर दोनों लोन लेने आएंगे तो जो ए है, जिसको 2 साल हो गए यहाँ पे, उसका बेसिकली क्रेडिट ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जब उसकी फाइल फाइनेंसिंग के लिए या किसी भी टाइप के लोन के लिए बैंक्स या लेंडर्स के पास जाएगी। और जो कलेक्शंस होता है उसका 10% का रोल होता है, कि आपके अगर कलेक्शंस हैं आपके ब्यूरो के अंदर, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही वाहियात चीज़ है गाइस, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, उसका 10% का रोल है। तो बेसिकली इन पैरामीटर्स पे आपका जो क्रेडिट होता है वो काम करता है। अब जो कुछ एडिशनल टिप्स हैं, जो कि एक बहुत ही सही चीज़ है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं उनको मिस आउट कर जाते हैं। अब वो क्या टिप्स है? अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड एज सुन एज यू लैंड इन कनाडा। बहुत सारे लोग गाइस, मैं मानूंगा आपको शायद सुन के हैरानी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आए हुए यहाँ पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होना ज़रूरी है। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, आप उसको यूज़ करोगे, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। दूसरा जो चीज़ है वो है नंबर ऑफ कार्ड्स। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो
8 कार्ड, 10 कार्ड, 12 कार्ड यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग मुझसे एक ही क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखो, एक ही, 2, 3 कितना नंबर होना चाहिए, ये एग्ज़ैक्ट तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ या कुछ भी ऐसा इसका मैथ्स नहीं है। लेकिन मेरी समझ से एक एक आदमी के पास, अगर जैसे मैं वर्क परमिट पे हूँ, तो 2 से 4 क्रेडिट कार्ड के बीच में होने चाहिए। मेरे पास आज की डेट में 3 क्रेडिट कार्ड है, जिनकी अपनी-अपनी लिमिट्स है। मैं 30-35% कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो कोशिश करो, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स तो होने ही चाहिए। अगर आपकी दोनों क्रेडिट कार्ड की 500-500 लिमिट है या 1000-500 या 1000-1000 भी लिमिट है, तो आपके पास एक ठीक-ठाक लिमिट है। आप उसका 30-35% क्रॉस मत करो, बहुत अच्छा रहेगा, और पेमेंट्स अपने टाइम पे करो। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है चेक स्कोर ऑन बैंक ऐप। जो आप बेसिकली करते हो वो बेसिकली फ्री स्कोर होता है, वो हार्ड चेक नहीं होता। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीआईबीसी में बैंक अकाउंट है, बैंक ऐप खोलोगे, उसके अंदर लिखा आता है कि दिस इज नॉट ए हार्ड चेक। तो आपको, आप चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर है कितना और कैसे आपको इम्प्रूव करना, सो दैट आपको पता हो कि आप कहाँ भी बेसिकली स्टैंड कर रहे हो। ट्राई टू इंक्रीज योर करेंट क्रेडिट लिमिट। अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी क्रेडिट लिमिट कम है। फॉर एग्जांपल 2 क्रेडिट कार्ड है 1000 के, उनको 3 चाहिए बेसिकली, मतलब 1000 3000 की लिमिट चाहिए। अब वो क्या करते हैं कि तीसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। वो एक अच्छी चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन जो एडवाइजेबल है वो ये है कि अगर आप अपनी पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हो, आप अपने बैंक को अगर रिक्वेस्ट करोगे, वो आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा देंगे। तो कोशिश करो आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उनके लिमिट्स को बढ़ाओ। उनके लिमिट्स कैसे बढ़ेंगे, वही स्टार्टिंग के 5 पॉइंट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मेकिंग पेमेंट ऑफ टाइम, पेमेंट हिस्ट्री, उन सब चीज़ों के बेसिस पे। अगर आप पेमेंट्स टाइम पे करोगे तो बैंक आपको बीच में फ्री ऑफर्स ही देता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट 1000 है, हम आपको फ्री ऑफर दे रहे हैं, आप उसको एक्सटेंड करो। आप यूप्रेस होके और आपकी उसी कार्ड पे लिमिट बढ़ जाती है, आपको कार्ड भी स्वाइप नहीं करना पड़ता। तो वो बेसिकली अच्छी चीज़ है। अगर आप पेमेंट्स टाइम पे करो तो आपकी क्रेडिट लिमिट अपने आप बढ़ती चली जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद आता है ट्रेड लाइन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब बेसिकली क्रेडिट में होता क्या है कि 4 ट्रेड लाइन्स होती है। मॉर्गेज होती है, इंस्टॉलमेंट्स होती है, क्रेडिट कार्ड होता है जो कि रिवॉल्विंग क्रेडिट जिसे बोलते हैं, और उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है जो कि हमारा मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के बिल्स होते हैं। अब जो मॉर्गेजेस है वो तो कोई यहाँ पे नया है तो उसके बाद मॉर्गेज का तो मतलब बेसिकली होम लोन तो उसके बाद होगा नहीं। इंस्टॉलमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके क्रेडिट को अच्छा या बुरा बनाने में। अगर आपके पास कोई भी तरीके की इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो, ऑटो लोन मतलब गाड़ी का लोन हो, अगर आपके पास कोई भी उस तरीके का ऑटो लोन है या पर्सनल लोन है या एजुकेशन लोन है जो आपने कनाडा में लिया, और अगर आप उसके पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हो क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट है, तो आपका क्रेडिट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अगर आप पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हो और वाइस वर्सा पेमेंट नहीं कर रहे तो बेकार भी हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो बेसिकली मॉर्गेजेस, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब किसी भी तरीके का लोन। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। उसके बाद आता है आपके मोबाइल्स और यूटिलिटीज के बिल। तो कोशिश करो आपके पास 4 ट्रेड लाइंस में से मिक्स मैच ऑफ ऑल ट्रेड लाइंस हो। मॉर्गेज तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन मोबाइल बिल तो आपके पास हो सकता है जो कि आपका है। उसके बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड हो सकता है जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो बहुत ही ईजिली आपको मिल सकता है। और इंस्टॉलमेंट, आप यहाँ पर आओगे, कभी कोई गाड़ी खरीदोगे तो मेक श्योर आप उसकी पेमेंट, या पर्सनल लोन लोगे आप उसकी पेमेंट्स टाइम पे करते हो। तो मिक्स मैच ऑफ ऑल 4 ट्रेड लाइन शुड बी देयर, उससे आपका क्रेडिट स्ट्रांग बनता है। एक चीज़ जो मुझसे मिस हो गई वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे याद आया, वो है क्लोजर्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। गाइस, अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी क्लोज मत कराओ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराओगे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आएगा। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जो कि पुराना क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हो कि यार ये बेकार है, मैं इसको बंद करा देता हूँ, वो कभी मत कराओ। आप उसको यूज़ मत करो, एक अलग की चीज़ है। आप उसको साइड में रख दो, उसको यूज़ मत करो। इज़ बेटर देन क्लोजिंग योर क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को क्लोज कभी मत कराओ, बहुत ही बेकार चीज़ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं देखता हूँ क्रेडिट कार्ड वो क्लोज्ड बाय कस्टमर रिक्वेस्ट नीचे लिखा होता है, उससे उसका क्रेडिट स्कोर पे हिट पड़ता है, वो कभी नहीं कराना। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की या अपने इंस्टॉलमेंट्स की, जो भी आपने लोन ले रखे हैं, उनकी पेमेंट्स हमेशा टाइम पे करो। कभी भी कोई भी पेमेंट मिस मत करो। दूसरा, आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से ज़्यादा मत जाने दो। अगर आप ₹100 का या $100 का लोन ले सकते हो तो $30 का ही लोन लो, उससे ज़्यादा उसको यूटिलाइज मत करो, क्योंकि उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बैंक के आगे। उससे आप लगता है बैंक को कि आप मनी सी करो। और तीसरा जो है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज, हार्ड हिट्स बेसिकली जिनको हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, वो मत करो अपने क्रेडिट के ऊपर। अगर आपने कोई गाड़ी लेनी है, आप डीलरशिप टू डीलरशिप जा रहे हो, वहाँ पे अपनी डिटेल दे रहे हो, हर बंदा आपके क्रेडिट को पुल कर रहा है, वो आपके क्रेडिट स्कोर को कम करेगा। तो इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेगी। आपके ऊपर ना कोई कलेक्शन होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो अपने आप धीरे धीरे बन ही रही है क्योंकि आप पेमेंट्स अपने टाइम पे कर रहे हो।
बहुत जगह जगह आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आप इंक्वायरी सीट का ध्यान रख रहे हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो क्रेडिट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट में डालो, मुझे ईमेल भी कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा चैनल बहुत नया है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनाडा में है, जिनको क्रेडिट के बारे में कोई डाउट है। Thank you so much for watching my video till the end. Subscribe my video please. Thanks. Bye bye.